नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हो जाती है। एक सरकारी शिक्षक और दूसरी ओर हैं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा पूर्णतः प्राइवेट स्कूलों के टीचर, जिन्हें गैर सरकारी शिक्षक कहते हैं। इन्हीं गैर सरकारी शिक्षकों के कंधे पर शिक्षा का बोझ अधिक है। इनके लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, कुछ भी बन, प्राइवेट टीचर मत बन टीचर, बात मान ले, ये मेरी सलाह तू गांठ बांध ले, वरना बदहाल रहेगा जीवन, कुछ भी बन, प्राइवेट टीचर मत बन। भाई, लिखने वाले ने बहुत लिखा है, परंतु एक कड़वी सच्चाई है, सरकारी शिक्षकों से अधिक संख्या गैर सरकारी शिक्षकों की है। जैसी उनकी संख्या वैसी ही उनकी समस्याएं हैं। सरकार ने तो गैर सरकारी शिक्षकों के लिए 30,000 रुपये मासिक वेतन तय किए हैं तथा राज्य सरकारें उनके लिए अलग अलग कानून और सुविधाओं का उपाय करते रहते हैं, परंतु उनका प्रयास नाकाफी साबित होती है और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए देश में कोई कानून व्यवस्था, विधिक प्रावधान अभी तक नहीं बन पाया है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद में इन गैर सरकारी शिक्षकों के लिए कानून बनाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गैर सरकारी शिक्षक। सर, आप अपना परिचय दें। मैं कृष्ण कुमार चौधरी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर काठीटार के विज्ञान शिक्षक, अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और पठन पाठन जो है सुबह शाम किया जाता है और सामाजिक कार्यों में भी समय देते हैं। सरकारी शिक्षक और गैर सरकारी शिक्षक में अंतर अभी तक आपने क्या पाया है? कहाँ विसंगति क्या है दोनों में? सरकारी शिक्षक का वेतन जो है अधिक है गैर सरकारी शिक्षक से, और सरकारी शिक्षक पठन पाठन में जितना समय देते हैं उससे ज़्यादा समय जो है गैर सरकारी शिक्षक अपने विद्यालय में देते हैं, और जितना कार्यक्रम गैर सरकारी विद्यालय में होता है उतना उत्साह पूर्वक कार्यक्रम सरकारी विद्यालय में नहीं होता है। लेकिन गैर सरकारी शिक्षक को सरकारी शिक्षक की तरह वेतन नहीं मिलती है। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह सरकारी शिक्षक का वेतनमान जितना मिलता है, अगर उसी तरह गैर सरकारी शिक्षक के को भी मिलेगी तो सरकारी शिक्षक भी उत्साह और मन लगा के कार्य करेंगे। गैर सरकारी शिक्षक सरकारी शिक्षक की तरह भारत एवं विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं, परंतु उनका जीवन यापन हेतु सरकारी शिक्षक की तरह उचित वेतन नहीं मिल रही है। इसलिए गैर सरकारी शिक्षक को सरकारी शिक्षक के वेतनमान के बराबर वेतन मिलनी चाहिए, जिससे गैर सरकारी शिक्षक के मन में कार्य करने की क्षमता बढ़नी चाहिए और उत्साह से भी कार्य कर सके। सेवा मुक्त पेंशन गैर सरकारी शिक्षक को भी सरकारी शिक्षक की तरह पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे गैर सरकारी शिक्षक भी जीवन पर्यंत अपना समय सामाजिक कार्य करने में समय लगावे और समय समय पर वार्षिक पारितोषिक और प्रशस्ति पत्र मिलनी चाहिए। जिस प्रकार सरकारी शिक्षक को समय समय पर और मासिक और वार्षिक राशि मिलती है, उसी तरह गैर सरकारी शिक्षक को भी पारितोषिक और वार्षिक पारितोषिक
और प्रशस्ति पत्र मिलनी चाहिए। जिस प्रकार सरकारी शिक्षक को सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार गैर सरकारी शिक्षक को भी सरकारी खर्च पर समय समय और वर्ष में एक बार कम से कम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश्वर ओझा, आप सभी को नमस्कार। मैं रातू काठीटाण में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक। मैं क्लास 6 से लेकर 10वीं तक के भैया बहनों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हम प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की कुछ समस्याओं को उठाना चाहता हूँ, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के बच्चे एवं समाज के अन्य विभिन्न वर्गों के बच्चे भी पढ़ने को आते हैं। सभी इस विद्यालय में पढ़ते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं सफल हुए हैं, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए हैं और अभी भी आगे वो अच्छा कर रहे हैं। मैं इस विद्यालय में लगभग 27 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को अच्छा करते देखा है। वर्तमान में जैसी स्थिति है, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। विद्यालयों में उनका मानधन सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को जो पैसे मिलते हैं, उनका 10 से 15% ही हमें प्राप्त होता है। इस कम मानधन में वे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पा रहे हैं। तो हमारा ऐसा सरकार से आग्रह होगा कि सरकार कानून बनाए जिससे कि एक सम्मानजनक मानधन, सम्मानजनक वेतन हम शिक्षकों को प्राप्त हो, जिससे हमारे बच्चे भी जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए उनको आर्थिक कठिनाई न हो। मैं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की तुलना में जो निजी विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का जो मानधन है वो बहुत ही कम है, जिसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कम मानधन होते हुए भी जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं वो बच्चों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन उनके स्वयं के बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि उनको उतना मानधन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो सरकार से हमारा ऐसा आग्रह होगा कि सरकार हम प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा कानून लेकर आए, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों स्तर पर ऐसा कानून बनाए जिससे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी एक सम्मानजनक, एक उचित मानधन प्राप्त हो, जिससे वे अपने परिवार का, अपने बच्चों का उचित भरण पोषण, उचित शिक्षा आदि की व्यवस्था कर सकें। हाँ, तो दोस्तों, जैसे ही एक प्राइवेट विद्यालय का नाम आता है, हमारे दिमाग में एक बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित, स्वच्छ वातावरण में, अच्छे यूनिफॉर्म में अध्ययन करते हुए बच्चों का एक परिसर, एक जगह हमारे दिमाग में आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छा करते होंगे, और ये सच्चाई है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसमें वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का योगदान है। अगर उन शिक्षकों के लिए कुछ किया जाए सरकार की तरफ से तो बहुत ही उचित होगा। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों से आग्रह होगा कि कुछ ऐसा कानून लेकर आएं जिससे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को एक उचित मानधन प्राप्त हो, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त हो, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह उन्हें भी कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाए और उनकी योग्यता को बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा जो पक्ष है, आर्थिक पक्ष, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।